श्री साईनाथाय नमः। आपके परिवार साई की सुनो में आप सबका स्वागत है। आज हम साई बाबा के 11 वचन के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। साई बाबा के 11 वचन और उनके अर्थ। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। अर्थात साई बाबा की लीला स्थली शिरडी रही है, इसलिए साई कहते हैं कि शिरडी आने मात्र से समस्याएं टल जाएगी। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उनके लिए साई मंदिर जाना भी पर्याप्त होगा। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। अर्थात साई बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के दुख दूर हो जाएंगे। साई मंदिरों में प्रतीकात्मक समाधि के दर्शन से भी दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा भाव का होना जरूरी है। अब चलते हैं तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। अर्थात साई बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में ना रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊंगा और हर प्रकार से अपनी भक्त की सहायता करूंगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। अर्थात हो सकता है मेरे न रहने पर भक्तों का विश्वास कमजोर पड़ने लगे, वह अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से कोई हर प्रार्थना पूर्ण होगी। अब पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अर्थात साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसीलिए हमेशा जीवित रहूंगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। छठवां वचन, मेरी शरण में खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। अर्थात जो कोई भी भक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अर्थात जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके हर दायित्व का निर्वहन करूंगा। नौवां वचन, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। अर्थात जो भक्त श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा उसकी सहायता मैं अवश्य जरूर करूंगा। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। अर्थात जो भक्त मन वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ। उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। 11वां वचन अथवा शेष वचन, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अर्थात साईं बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य है जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। ऐसे ही भक्त वास्तव में भक्त है। अगले भाग में कैसे करे साईं बाबा के इन 11 वचनों का जीवन में प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। शुभम भवतु शुभानि भवतु।